हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कंपटीशन क्रैक फैमिली। दोस्तों, इस चैनल में आपको मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस अपलोड की जाती हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, यूपी टेट या सी टेट या लेखपाल या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस चैनल पर आपको मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर दोस्तों इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना लाइक और कमेंट जरूर शो कीजिए। पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उसके वीडियो में बात करने वाले रीजनिंग के इस क्वेश्चन के जो आपसे आयु संबंधी में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, प्रश्न में क्या कहा गया। यदि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, मतलब कि एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, मतलब उसका पति जो है 3 वर्ष अपनी पत्नी से बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। जिसका पिता है उसका अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाती है, अगर 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाती है तो 3 वर्ष अगर है तो पत्नी भी बड़ी होगी और फिर उनके पिता भी बड़ा होगा। तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है दोस्तों? पत्नी की आयु आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये व्यक्ति हो गया कोई, ये उसकी दोस्तों पत्नी हो गई और ये उसका पुत्र होगा। आप इस तरह से कुछ बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करें, पत्नी से 3 वर्ष बड़ा, मान लो पत्नी की आयु कितनी दोस्तों? एक्स है, ठीक है। तो ये पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है तो एक्स प्लस 3 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। और वो क्या करे, वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, अपने पुत्र से व्यक्ति को 4 गुना बड़ा। अगर 4 गुना बड़ा है तो दोस्तों इसमें तो हम लोग क्या कर देंगे, पुत्र में 4 से भाग लगा देंगे, ये सब नंबर बराबर होगा। अब अगर 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो, अगर 3 वर्ष बाद, अगर इसमें 3 वर्ष बाद, मतलब कि अगर इसमें 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी दोस्तों? 15 वर्ष है, ठीक है। तो पत्नी की आयु निकालनी है। अब हम दोस्तों इसी को हल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे कितना होगा दोस्तों? 12 होगा, ठीक है। और 12 होगा, 12 3 15, 15 मतलब कि x प्लस 15 और 4 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 15 से, तो 15 चौके 60। तो x बराबर दोस्तों कितना हो गया? 60 माइनस 15। तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों हमारे पास? 45 वर्ष, ठीक है। x बराबर 45 वर्ष, और x बराबर 45 वर्ष जो ये था वो अपनी किसकी आयु मानी थी? उसकी पत्नी की। और पूछी क्या गई? पत्नी की आयु। तो उससे देखेंगे हमारे पास ऑप्शन जो है डी सही है। तो उसकी पत्नी की आयु कितनी है दोस्तों? 45 वर्ष। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल 2010 के लिए भी आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया, ये भी आयु से संबंधित रीजनिंग का प्रश्न है आपका। अरे मणि की आयु प्रभु की आयु से दुगनी है, ठीक है। रमोना की आयु प्रभु से आधी है। यदि मणि की आयु 60 वर्ष है तो रमोना की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन पढ़ने में एक बार समझ में नहीं आते हैं, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं और करते रहते हैं तो आसानी से उसका आंसर आ जाता है। देखते हैं किस तरह से करते हैं। मणि की आयु कह रहे प्रभु की आयु से दुगनी है, तो मणि की आयु, ये मणि की आयु और ये प्रभु की आयु कितनी है दोस्तों? दुगनी है, ठीक है। अगर ये दोनों आयु अब बराबर होगा, अब वो क्या अगर रमोना की आयु प्रभु की आयु से आधी है, रमोना की आयु जो है प्रभु की आयु से दोस्तों कितनी है? आधी है, ठीक है। मतलब कि इस समय रमोना छोटी प्रभु बड़ा। तो दोस्तों क्या कर रहा है वो, और यदि मणि की आयु 60 वर्ष है, मणि की आयु दोस्तों कितनी है यहाँ पर? 60 वर्ष है, ठीक है। मणु की आयु 60 वर्ष है, तो यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं मणि की आयु 60 वर्ष है, तो 60 में 2 से अगर इसका भाग लगा देंगे तो इसकी आयु निकल आएगी, प्रभु की आयु निकल आएगी दोस्तों, ठीक है। तो प्रभु की आयु दोस्तों कितनी निकली हमारी? प्रभु की आयु निकली हमारी 30 वर्ष। अब पूछी गई थी रमोना की आयु, आपसे पूछी गई थी रमोना की आयु यहाँ से, तो प्रभु की आयु में क्या कर देंगे दोस्तों? यहाँ पर 30 लगा, 30 रख देंगे, 30 में 2 का भाग लगा देंगे, तो आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा? 15 वर्ष। और 15 वर्ष दोस्तों किसकी आयु है? ये रमोना की आयु है। तो इस तरह से देखते हैं हमारा आंसर क्या है दोस्तों? रमोना की आयु बी, ऑप्शन बी सही है, 15 वर्ष। दोस्तों ये प्रश्न आपको यूपी टेट 2014 के लिए भी आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया, विजय ने सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है, और 75 मीटर चला। वो विजय 75 मीटर चला, उसके चलने के बाद अब वह बाईं ओर सीधे मुड़ गया और सीधे मुड़ करके वो 25 मीटर चला। फिर उसने बाईं ओर देखा, सीधे मुड़ करके 40 मीटर की दूरी तय की। फिर बाईं मुड़ करके उसने मुड़ा और 25 मीटर वह चला। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, मतलब विजय जहाँ से चला था और लास्ट में जहाँ पर पहुँचा उसकी दूरी बतानी है। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपको डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता है ये हमारे पास क्या होता है? पूरब, ये हमारे पास पश्चिम है, ये हमारे पास उत्तर है और ये हमारे पास दक्षिण है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते जाते सीधे करते जाते। क्या है? विजय,
विजय सीधे पूर्व की ओर चला, तो पूरब दोस्तों का है यहाँ पर पूरब, ठीक है। कितना चला विजय? विजय पूरा चला है 75, तो यहाँ से विजय चला है 75 मीटर, ठीक। और वो क्या किया, 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया और कितना चला 25 मीटर। ये दोस्तों बाईं ओर मुड़ गया, 25 मीटर चला। फिर उसने बाईं ओर मुड़कर सीधे 40 मीटर की दूरी तय की, तो यहाँ पर उसने 40 मीटर की दूरी तय की, बाईं मुड़ गया, ठीक है। ये 40 मीटर की दूरी तय की और फिर वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया, फिर 25 मीटर चला, मतलब कि यहाँ पर आ गया, तो ये 25 मीटर है। और वो क्या कर अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करता है, तो यहाँ पर इस समय यहाँ पहुँचा और चला यहाँ से था, ये इसका क्या था दोस्तों प्रारंभिक बिंदु, यहाँ पर रुक गया, तो यहाँ से यहाँ की दोस्तों हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, ठीक है। अगर हम देखते हैं पूरी दोस्तों कितनी थी यहाँ से यहाँ तक शुरुआत में 75, ठीक है, 75 थी, 75 में से ये दूरी कितनी होगी, अगर दोस्तों ये 40 है तो ये भी 40 है, क्योंकि एक आयताकार बनना हुआ आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 40 है। और 75 में से अगर दोस्तों 40 निकल गया, 75 में से दोस्तों अगर 40 निकल गया तो ये वाली दूरी हमारे पास बचेगी। इस समय यहाँ पर ये रुका और यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो यहीं से इसकी दूरी पूछी गई है। 75 माइनस 40 दोस्तों क्या हो गया 35 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से विजय अपने प्रारंभिक स्थान से जहाँ रुका था उस कितनी मीटर की दूरी पर, 35 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों ये ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका SSC MTS 2014 के लिए भी आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न भी कुछ इस तरह से है। जतिन कह रहे हैं 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला जाता है। उसके बाद वह पुनः पूर्व की ओर से 10 किलोमीटर जाता है। अब वह बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछी जहाँ से वह चलना जतिन ने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था, इसके लिए आपको डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्शन बना लीजिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। पूरब है, ये पश्चिम है, ये दोस्तों उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शन है। अब क्या कहा, जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम का इस तरफ, ठीक है। तो ये जतिन चला 14 किलोमीटर और फिर वह 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण का दोस्तों नीचे दक्षिण, ये 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। उसके बाद पुनः पूर्व की ओर चला जाता है। फिर पूर्व की ओर कितना चला 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर ये 10 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब बताइए उन्हें प्रारंभिक स्थान से, तो चलना यहाँ से ये प्रारंभिक बिंदु था इसका जतिन का, यहाँ से दोस्तों ये दूरी आपसे पूछी गई है, ठीक है। यहाँ से ये दूरी पूछी। अगर दोस्तों देखते हैं इस लाइन पर अगर हम ये लंब गिराते हैं, अगर लंब गिराते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं हमारा एक समकोण त्रिभुज बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ दूरी पूछी कि दोस्तों ये 3 है, तो ये भी कितनी होगी दोस्तों 3, ये 3 होगी। और ये पूरी दोस्तों कितनी थी 14 में से अगर 10 को यहाँ माइनस कर देते हैं तो दोस्तों ये कितनी बचेगी, ये दोस्तों दूरी हमारी कितनी बची, ये हमारी बची 4 किलोमीटर। ये दोस्तों 4 है, ये 3 है। और ये देखते हैं अगर समकोण त्रिभुज में ये हमारी कर्ण है और ये आधार है, ये लंब है। तो दोस्तों क्या होता है, अगर यहाँ से यहाँ मान लें बिंदु A से B, तो A से B की दोस्तों जो दूरी निकालते हैं तो दोस्तों हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब कि 16 का स्क्वायर और ये 9, ठीक है। तो अंडर रूट करते हैं, हमारे पास क्या होता है दोस्तों 25, ठीक है। 25 की संख्या का वर्ग होता है, 5 संख्या का वर्ग होता है। इसलिए A से B की दूरी क्या है दोस्तों, A से B की दूरी हमारे पास 5 किलोमीटर है। इस प्रकार जतिन अपने प्रारंभिक स्थान से कितने 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका SSC MTS 2014 के लिए भी आया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।